नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे YouTube चैनल हिंदू माइथोलॉजी में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार की मृत्यु कैसे हुई थी। आज हम इसके बारे में जानेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण एक अति बलशाली अलौकिक योद्धा थे। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ था। कौरवों के समस्त कुल का खात्मा हो गया था। पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के भी अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हुआ और वो था श्री कृष्ण जी के युद्ध वंश का। लेकिन महाभारत की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का विनाश हो जाएगा। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्विकी और कृतवर्मा के बीच विवाद हो गया। सात्विकी क्रोधित हो गया और उसने कृतवर्मा का सिर काट दिया। इस कारण उनके बीच आपसी युद्ध छिड़ गया और वे समूहों में विभाजित होकर आपस में लड़ने लगे। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, मित्र सात्विकी और अनिरुद्ध सहित सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बबलू और दारुक ही बचे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि आप सब समाप्त हो चुका है और फिर वह एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। दोस्तों, श्री कृष्ण ने उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहां से जरा नामक एक बहेलिया गुजर रहा था। उसे दूर से श्री कृष्ण का लाल लाल तलवार हिरण के मुख के समान दिख रहा था। बहेली ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लग गया। जब वह पास आया तो उसने देखा कि यह तो चतुर्भुज पुरुष है, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर उसने कहा, हे मधुसूदन, अनजाने में यह पाप किया है, और वह क्षमा याचना करने लगा। दोस्तों, श्री कृष्ण ने बहेली से कहा, जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक का प्राप्त करेगा। इसी प्रकार श्री कृष्ण धरती पर 125 साल तक रहे। बहेलिये के जाने के बाद वहाँ श्री कृष्ण के पास सारथी और दारुक पहुँच गए। उन्हें देखकर दारुक की नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तभी श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, अब तुम लोगों को द्वारिका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह नगरी अब जल में डूबने वाली है। सब लोग अपनी धन संपत्ति, कुटुंब, माता पिता को लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारू के चले जाने पर ब्रह्मा जी, पार्वती, लोकपाल और बड़े बड़े ऋषि मुनि, यक्ष, राक्षस, ब्राह्मण आदि सभी आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। सभी भक्त से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण जी ने अपने कमल के समान नेत्र बंद कर दिए थे। दोस्तों, जरा और कोई नहीं वानर राज बाली ही था। दोस्तों, जरा और कोई नहीं वानर राज बाली ही था। भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु राम ने त्रेता युग में बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जना नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसे ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। तो दोस्तों, यह था श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल हिंदू माइथोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। हरे कृष्ण।